दोस्तों, जो सरकार चल ही मोदी के नाम से रही है, जो पार्टी चली मोदी के नाम से रही है, जिस पार्टी के निशिकांत दुबे जैसे नेता एक खुलेआम कहते हैं कि अगर आज मोदी हट जाएं तो बीजेपी 150 सीट नहीं जीत पाएगी, उस पार्टी के मंत्रियों को संसद में मोदी को बचाने के लिए कहना पड़ता है कि ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है। ये अपने आप में एक रहस्य बन चुका है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को संसद से आखिर इतना परहेज क्यों है। पूरा का पूरा मानसून सत्र का पहला हफ्ता चला गया, मोदी नहीं है। दूसरे हफ्ते में तब आए जब लोकसभा में उनको अपना भाषण देना था। 1 घंटे 44 सेकंड लोकसभा में बोले, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं बोले, उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष उनसे पूछ रहा था। और तो और हद तो तब हो गई कि राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी मोदी नहीं आए, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में उनके मंत्री कैसे मोदी का चेहरा बचा रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है देखना दोस्तों। आज राज्यसभा में इसको लेकर बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ और एक बड़ी हास्यास्पद बात भी हुई कि मोदी जी के मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी की बात कहने लगे। मतलब आप सोचिए, जहां के लिए कहा जाता है कि सारे के सारे मंत्रालय पीएमओ से चल रहे हैं, वहां के मंत्री अचानक से सामूहिक जिम्मेदारी की बात कहने लगे हैं। वही कहने लगे हैं कि केवल मोदी जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। ये बताता है कि इस सरकार का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है इस समय कितनी मुश्किल स्थिति में है। और तो और ये भी बताता है कि सरकार अंदर से एक्चुअली में कितनी घबराई हुई है दोस्तों। नहीं तो मोदी सरकार के मंत्रियों की जुबान से इस तरह की बातें निकलती नहीं है। दोस्तों, हुआ क्या, राज्यसभा में जब कल ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरी दिन की चर्चा हो रही थी तो अमित शाह ने एक बात बोल दी जो कि आपत्तिजनक थी। अमित शाह गृह मंत्री बात बोल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और विपक्ष ने कहा कि भाई यहाँ भी बहस हुई है तो मोदी राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं, हमको मोदी के सवालों के जवाब लेने हैं। तो अमित शाह ने एक बात बोल दी। अमित शाह ने कह दिया कि आपको मैं अकेले निपटा लूंगा। अमित शाह कहते हैं कि आपको मैं अकेले निपटा लूंगा। आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। तो अमित शाह की इस बात का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शाम भी विरोध किया था, ये कहते हुए कि हम आपको निपटाएंगे, आप हमको निपटाना। लेकिन ये बताइए कि पीएम राज्यसभा में क्यों नहीं आए? क्या वो इस सदन का सम्मान नहीं करते हैं? और ये बोला खड़गे ने कि मोदी पार्लियामेंट में ही है, जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी पार्लियामेंट हाउस में ही होते हैं, अपने दफ्तर में होते हैं, तो फिर मोदी राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, जब खड़गे ने ये बात बोली तो जाहिर तौर पर हंगामा हुआ, उसके बाद वॉकआउट कर गया विपक्ष। लेकिन आज एक बहुत दिलचस्प वाकया देखने को मिला। आज एक बार फिर संसद के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया और ये कहा कि कल जो बात बोली गई अमित शाह द्वारा कि आपको तो मैं अकेले निपटा लूंगा, हम इसका विरोध करते हैं। अमित शाह इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं? सुनिए दोस्तों, खड़गे ने क्या कहा, क्योंकि इसके बाद जो जवाब मोदी जी के मंत्री द्वारा दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। सर, मैं इस पॉइंट पे तो हम सब एक ही हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। टू द चेयर प्लीज। लेकिन मैं आपसे टू द ऑनरेबल चेयर प्लीज। मैं आपसे एक माननीय नदीम एक पॉइंट आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सुबह जब नड्डा साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि यूपीए गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने सर we'll have to move on, sir, please. नहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि नड्डा साहब कि जो उस वक्त भी जो ऐसी घटना हुई थी बॉम्बे की, तो उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दिया, होम मिनिस्टर दिए थे। मैं मानता हूं, लेकिन यहां सवाल ये है कि आप प्लीज कैरी ऑन ऑनरेबल एलओपी। तो यहां सवाल ये है कि हम कौन बात कर रहे हैं, इस पर सवाल नहीं उठाए थे। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस माननीय जयराम जी, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस मुद्दे पर आपने जो
हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने ये बात रखी। और हम ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे, ये बात हमने कही। ये बात हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू। और नहीं, एक मिनट, और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। थैंक यू। दोस्तों, अब विपक्ष का तो काम ही यही है कि विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाए, पीएम से सवाल ले, तो वही काम विपक्ष कर रहा है। दोस्तों, इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने एक बात बोली कि सदन में सरकार की तरफ से कौन बोलेगा ये सरकार तय करती है, ये मीटिंग में तय होता है और ये बेसिकली सामूहिक जिम्मेदारी है। आप देखिए, सामूहिक जिम्मेदारी अचानक से मोदी जी के मंत्री कैसे लेने लगे। ये इसलिए भी देखिए क्योंकि इससे पता चलता है दोस्तों कि संसद में ना आने के लिए, संसद में खुद को बचाने के लिए, सवालों से बचाने के लिए मोदी क्या अपने मंत्रियों का सहारा ले रहे हैं। पहले उनकी बात गृह मंत्री बोल रहे हैं, फिर उनके दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सुनिए क्या कहा संसदीय कार्य मंत्री ने। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा वो सबके लिए, हाउस के लिए भी एक रिकॉर्ड का बात है, इसलिए मुझे इसका रिएक्शन जरूर क्लैरिफिकेशन देना होगा। नड्डा जी ने, लीडर ऑफ द हाउस ने आज जो कहा, क्योंकि आप लोग कल नारा में भी कि प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं आए और इसका जवाब क्यों नहीं दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब का यही नारा था। और one second continue। ये आप one second please। yes, तो please तृणमूल कांग्रेस जो बिहेव कर रहे हैं मिनिस्टर बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो बिहेव करता है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जब कुछ बात उठाया तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। कहने का ये था कि 2008 में मुंबई जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट लोगों ने किया था, उसमें भी बहुत गंभीरता से दोनों सदन में चर्चा हुई थी। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा ऑपोजिशन ने मांग किया और सरकार ने माना और हम लोग ने चर्चा किया। सवाल यह है कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा। अब अगले दिन यह जवाब था और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जब गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लैरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उनके जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं उसमें से कौन जवाब देगा ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं कर सकता है, ये सरकार ही तय करता है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, 100 बात की एक बात है कि मोदी जानते हैं कि अब अगर वो संसद में आते हैं, अगर वो कल संसद में आते तो उसी वक्त ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था, और आज अगर सब संसद में आते हैं तो आज तो विपक्ष उनकी हालत खराब कर देगा। तो अभी फिलहाल तो मोदी संसद में आ ही नहीं सकते। यही वजह है कि संसद लगातार एडजर्न हो रही है। आज 11 बजे संसद शुरू हुई, फिर 2 बजे के लिए एडजर्न हो गई, 2 बजे संसद शुरू हुई, उसके बाद फिर एडजर्न हो गई। ये स्थितियां इसीलिए क्योंकि सरकार ये समझ रही है कि वो किसी भी हाल में संसद के अंदर अगर उसे सवाल पूछ लिया गया ट्रंप के मामले में तो उसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों कि अब तक मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मोदी अपने मंत्रियों के पीछे छुप रहे हैं। मोदी संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।